एक ये है कि पिछले साल एमएनपी जो बोलते हैं सरकार 950 रुपये प्रति क्विंटल थी निर्यात पे, उसके बावजूद इस बार सरकार ने हटा दी है और व्यापारियों ने फिर भी 1000 रुपये क्विंटल का रेट घटा दिया है। तो इस पे सरकार हमको कोई स्पष्टीकरण दे भी एमएनपी घटने के बाद भी व्यापारियों ने रेट कैसे घटा दिया। हम सरकार से यही मांग करते हैं भी 1000 रुपये रेट बदलने के बजाय घट कैसे गया, तो जमींदार का घर कैसे पूरा होगा, वो अपना घर खर्च कैसे चलाएगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है अभी इस पर वो ध्यान दे और जमींदार की समस्या का हल करे। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो यही है कि किसानों को डीएपी नहीं मिल रही। दूसरा नंबर बात ये है कि आज धान मंडी के अंदर हम लेके आए हैं 50,000 रुपए किले की, इसमें सिर्फ आमदनी हो रही है और 35,000 रुपए खर्चा है। तो 15,000 रुपए किले के पीछे हम बताओ क्या क्या काम करेंगे, जबकि एक्सपोर्ट भी खुल चुका है, एमईपी भी घटा दिया गया है, फिर भी पिछले साल की तुलना में अब की बार 1200 से 1300 रुपए रेट कम मिल। मैं रानिया की अनाज मंडी में पहुंचा हूं और यहाँ किसान जो है वो परेशान है और कई सारी दिक्कतें हैं। आप इनसे भी पता करना, किसानों को कई सारी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है। अब सीजन आ गया है, गेहूं बीजनी है, तो किसानों को परेशान हो रहे हैं किसान को, उनको डीएपी नहीं मिल रहा है। उनको कहा जाता है कि आएगी डीएपी, आएगी आएगी, किसी को 1 आधा कट्टा दे दिया जाता है। अब सीजन है और ये इस बार नहीं, आप देखिए पिछले कई सालों से ये समस्या आ रही है कि किसानों को लाइन में लगकर डीएपी लेनी पड़ती है। कई कई दिन किसान जो है वो लाइनों में लगता है, उसके बाद भी प्रॉपर जो डीएपी नहीं मिलती। अगर इस वक्त भी डीएपी नहीं मिलेगी तो किसान क्या करेगा। सो किसानों की बहुत बड़ी दिक्कत है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या डीएपी की है। दूसरी, अभी धान का सीजन है, धान मंडी में आ रहा है, आप देख लीजिए पूरी मंडी अटी पड़ी है धान से, रानिया की मंडी, लेकिन किसानों को प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा है। बहुत कम 2100-2200 रेट मिल रहा है और खरीदने के बाद भी उसमें कटौती की जा रही है। एक तो इस तरफ सरकार ध्यान दे। मैं अभी सुन रहा था नए मुख्यमंत्री बने एक बार फिर नायब सिंह सैनी जी, चुनाव प्रचार में उन्होंने ऐलान किया था कि 8 अक्टूबर के बाद धान 3100 रुपए खरीदा जाएगा। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा मुख्यमंत्री साहब से कि आपने सेकंड टर्म आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपने कहा था 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा, वो आपका धान बिक रहा है 2100-2200 रुपए। क्या बात, आपने वादा किया था, तो आप उस तरफ ध्यान दें। तीसरी जो समस्या है वो है लिफ्टिंग की। आप देखिए इस मंडी में कितनी बोरियां पड़ी हैं, आप थोड़ा सा नजर दौड़ाना, बोरियां ही पड़ी। लिफ्टिंग की समस्या आ रही है कि पूरा लिफ्टिंग नहीं हो रहा है और किसानों को मजबूरन आप देखिए रोड के ऊपर धान जो अपना उतारना पड़ रहा है। ये एक और दूसरी समस्या आ रही है। इस तरफ यहाँ के जो जितने भी आड़ती हैं उन्होंने दरख्वास्त अपील की थी प्रशासन से, प्रशासन आया भी है लेकिन फिर भी गौर नहीं किया जा रहा है। तो ये 3-4 समस्याएं हैं, किसान जो है वो परेशान हो रहा है, दिक्कतें आ रही है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया और नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, तो आप क्या कहेंगे कि सरकार कैसे चलेगी? देखिए, लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं? पहले बात तो मुबारकबाद देते हैं कि उनकी सरकार आ गई है बीजेपी की, चाहे किसी भी हालात में आई है सरकार आ गई है। हालांकि यकीन उनको भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर सरकार बनी है तो मैं पढ़ रहा था शपथ ग्रहण समारोह का एक पोस्टर मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि एमएसपी पर शपथ ग्रहण समारोह, यानी एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी सरकार को कि आप एमएसपी का रेट तो लिख देते हैं, लेकिन क्या आप फसल एमएसपी पर खरीदते हैं? आप खरीद की गारंटी बनाइए। एमएसपी पर अगर आप फसल खरीदेंगे नहीं, आप रेट रख देंगे, उसका फायदा क्या है? आप किसानों से जाकर पूछिए कितनी फसल उनकी एमएसपी पर बिकती है। तो सिर्फ एमएसपी लिख देना अपने पोस्टर पर, उससे बात नहीं बनने वाली। तो मैं एक बार फिर नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने उनको कहूंगा, एक तो आप जो आपने रेट बताया उस रेट पर आप धान खरीदिएगा, और दूसरा जो आप एमएसपी की शपथ ले रहे हैं तो आप एमएसपी पर फसल खरीदिएगा जरूर, सिर्फ लिखने से बात नहीं बनती है। सर मित्र एक पंचकुले रह के किसानों के मुद्दे उठाਉਂਦਾ ਸੀ कि रानिया हल्के 'ਚ लगातार मुद्दे किसानों के उठाਉਂਦਾ रहूगा। आप देखिए, मैं तो जब से रिजल्ट आया मैं तो रानिया में हूं, लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं
मंडी में किसानों के पास पहुंचा हूं। मैं तो रानिया के इशू उठाता रहूंगा हमेशा, और आप देख लेना आगे कौन यहाँ के इशू उठाता है, कौन रानिया के कितने मसले उठाता है। मैं तो यहाँ के 40,000 लोगों का प्यार मिला है मुझे। 40,000 ये कम बात नहीं है। जब सामने वालों ने इतना पैसा बहाया उसके बावजूद भी 40,000 लोगों का प्यार मिला है तो ये छोटी बात नहीं है। 40,000 मेरा परिवार है, मैं तो परिवार के बीच में रह के परिवार के जो मसले हैं, इशू, वो उठाता रहूंगा। और किसानों के मसले तो आपको पता है, मैंने शुरुआत से ही उठाना शुरू कर दिया जब से मैं पत्रकारिता में आया। तो किसानों का हर मसला मैं सरकार के सामने उठाऊंगा। कांग्रेस मतगणना पर सवाल उठा रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की कुछ चर्चा चल रही है। बिल्कुल, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है और कांग्रेस हाईकमान ने भी 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की इलेक्शन कमीशन से मांग की है, और उस 20 सीटों में रानिया की सीट भी है। तो ये ठीक है कि इलेक्शन कमीशन को, अगर इलेक्शन कमीशन पाक साफ है तो उन 20 सीटों पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। और हम भी यहाँ रिकाउंटिंग करवा रहे हैं। कुछ बूथों पर हमने प्रशासन को लिख कर दिया है और ये मामला पूरे हरियाणा में उठ रहा है। आप देखिए कि किसी को भी उम्मीद थी कि क्या बीजेपी की सरकार आएगी? कोई एक भी बंदा नहीं बोल रहा था, एक भी सर्वे नहीं बोल रहा था, एक भी चैनल नहीं बोल रहा था। इवन बीजेपी वालों को भी भरोसा नहीं था। फिर बीजेपी सरकार आ गई, तो इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है उस पर जो है, अगर खरा उतरना है इलेक्शन कमीशन को, तो फिर काउंटिंग होनी चाहिए। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ये आरोप लगा रहे हैं कि माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन हुड्डा ने सारा नाश कर दिया। देखो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आपको पता है हर इलेक्शन में पता नहीं क्या करते हैं। पिछले इलेक्शन में वो किसी और के साथ थे, इस इलेक्शन में पता नहीं वो क्या कुछ कर रहे थे। सो पूरा हरियाणा जानता है कि लहर भी थी, सब कुछ था, कांग्रेस का सब कुछ था। अब समीक्षा की जा रही है कि हार के कारण क्या रहे, वो क्या कुछ निकल कर आएगा वो पता चल जाएगा। लेकिन लोग ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं पूरे हरियाणा के कि इतना बढ़िया माहौल होने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई है। आप देखिए पूरे हरियाणा में एक जैसे मायूसी का आलम नहीं होता, मायूसी छाई हुई है। कोई रौनक नहीं है, कोई चेहरे पे खुशी नहीं है। इवन बीजेपी वाले भी, उनके रौनक नहीं है, उनको लगता है कि लॉटरी लगे। धर्मेंद्र जी, जिन लोगों ने आपका पार्टी में रहते हुए साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए हाईकमान को लिखेंगे? मैं तो अपनी पूरी फीडबैक दे के आया हूँ। मुझे दिल्ली बुलाया गया था, मैं तो पूरा फीडबैक दे के आया हूँ कि इस इलेक्शन में कौन साथ था, कौन साथ नहीं था। मैंने पूरा फीडबैक दिया है। अब देखते हैं पार्टी क्या कार्रवाई करती है। मैं किसान होने के नाते ये कहांगा भी राणियां मंडी च रेट बहुत घट मिले जी। पिछले साल नालों सानू 1500 से 2000 का नुकसान हो रहा जी प्रति क्विंटल। बाकी खेतों च भी असीं जाने जो उत्ते सुंडी पई हुई है पूरी है जोरां नाल जी। चिट्टी मंजर निकल आई है, थल्लों हॉपर पै गया, कोई दवाइयां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ असर नहीं कर रही जी। दो बढ़िया स्प्रेयां करके तो कोई ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ असर नहीं कर रही। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ असर नहीं कर रहा जी। ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਧਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। किसान लैंड च लग सवेर तो शाम तक सिर्फ 2 घंटे खाते मिलते हैं। जिमीदार बहुत हराश है इस वे। जिमीदार ने सरों की बिजाई कर दी, कणक की बिजाई कर दी, इस वास्ते लोग बहुत दुखी है। बिल्कुल मिल नहीं रही। कई दिनों धक्के खा रहे हैं बाजारों च। आई दा एक अद्धा घट्टा देंगे फिर वापस भेज देंगे, 4 दिन ठहर के। एक झोने का रेट भी अजकल बहुत घाटा मिल रहा सानू, ते बहुत परेशान हो रहा किसान बहुत ज़्यादा। सरकार इस तरफ ध्यान देवे, कोई किसानों की समस्या का हल होवे। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या हमको ये है जी कि हमें DAP नहीं मिल रही है, और DAP से पहले समस्या हमको एक ये है कि पिछले साल MNP जो बोलते हैं सरकार 950 रुपये प्रति क्विंटल थी निर्यात पे, उसके बावजूद इस बार सरकार ने हटा दी है और व्यापारियों ने फिर भी 1000 रुपये क्विंटल का रेट घटा दिया है। तो इस पे सरकार हमको कोई स्पष्टीकरण दे भी MNP घटने के बाद भी व्यापारियों ने रेट कैसे घटा दिया। हम सरकार से यही मांग करते हैं भी 1000 रुपये रेट बदलने के बजाय घट कैसे गया, तो जमींदार का घर कैसे पूरा होगा, वो अपना घर खर्च कैसे चलाएगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है अभी इस पर वो ध्यान दे और जमींदार की समस्या का हल करे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो यही है कि किसानों को DAP नहीं मिल रही। दूसरा नंबर बात ये है कि आज धान मंडी के अंदर हम लेके आए हैं 50,000 रुपये किले की, इसमें सिर्फ आमदनी हो रही है और 35,000 रुपये खर्चा है। तो 15,000 रुपये किले के पीछे हम बताओ क्या क्या काम करेंगे, जबकि एक्सपोर्ट भी खुल चुका है, MEP भी घटा दिया गया है,
फिर भी पिछले साल की तुलना में अब की बार 1200 से 1300 रुपए रेट कम मिल रहा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें किसानों को यह स्पष्टीकरण दिया जाए। धन्यवाद जी।